गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं अलंकार। अलंकार में अर्थालंकार, जिसमें हमने 3 अलंकार किए। आगे हमारा मानवीकरण अलंकार, ये भी अर्थालंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या है? जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है बेटा कि जड़ पदार्थ यानी प्रकृति की कोई भी चीज़ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का की प्रकृति है, उसके ऊपर मानवीय भावनाओं का या फिर उनके कार्यों का आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण इसका, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। ताराघट उषा नागरी। अब यहाँ पर मानवीकरण कैसे किया गया है? जो उषा है यानी जो सुबह है, पर नागरी यानी जो औरत है, उसका आरोप होने से मानवीकरण अलंकार है। कि बीती विभावरी जागरी, कि अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। यहाँ पर जो उषा है यानी जो सुबह है, उसका नगरी नागरी यानी एक औरत का आरोप किया गया है। आगे इसका उदाहरण है ऐसे ही कुछ, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नव रस गागरी। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ऐसे ही, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर जो लतिका है उसमें औरत का या लड़की का आरोप यानी कि मानवीकरण किया गया है। लता के रूप में जो लता है उसको लड़की बताया गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यहाँ पर मेघ किसके रूप में बताए गए हैं? बादलों का मानवीकरण किया गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, कि जिस प्रकार से बादल आए हैं वैसे ही क्या बता रहे हैं कि बादल रूपी मेहमान आए हैं। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान में उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, यहाँ पर भी क्या किया गया है? आपका मानवीकरण का आया है। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति में की जो चीज़ें हैं उन पे जो मानवीकरण यानी मनुष्य का या मानव की क्रियाओं का या भावनाओं को आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला है हमारा 5वां अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन यानी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए। जहाँ किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का या किसी कथन यानी उपमेय है, उसका वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। अतिशोक्ति यानी उसकी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के, लोक सीमा यानी कि उसकी सीमा नहीं है, उससे अधिक बढ़ाकर हम उसको प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। यानी उसकी चीज़ की इतनी तारीफ करना कि जो हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो किस में आता है? अतिशोक्ति। कि जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस एक ही 12, लगे उठावन टरत ने टारा। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत ने टारा। कि यहाँ पर धनु बरंग के समय 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। और यहाँ लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, तो यहाँ पर क्या है? अतिशोक्ति अलंकार का अलंकार लगा हुआ है। कि यहाँ पर कि 10,000 जो राजा हैं वो एक साथ में धनुष को, शिव धनुष को उठाने लगे, लेकिन वो तनिक भी हिला भी नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या है? अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार है। चंचला स्नान का राही, चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा अलोक मधुर थी ऐसे। यहाँ पर जो नायिका है उसका जो रूप सौंदर्य है वह बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण किया गया है। आगे है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा जी ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर भी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि राणा जी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार कैसे होगी, आगे बहुत नदियाँ हैं और वो सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे पार हो, और इतने में क्या होता है कि घोड़ा पार हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा असंभव है। फिर अगला, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी देखो अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में लग न पाई आग, कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल जाने का उल्लेख किया गया है, जो भी क्या है?
अतिशयोक्तिपूर्ण है, असंभव है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक उनकी पूंछ में आग नहीं लगेगी ऐसा नहीं होगा। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयदर्द का सिर, जयदर्द इधर सिर छिन्न वैसे हुआ, कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयदर्द का इधर सिर छिन्न वैसे हुआ। आगे, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, कि मौन वाणी ने लिया, कि वो कह रहे हैं कि वो चुप है लेकिन उसकी वाणी ने लिया, तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चुप रहे और उसमें आवाज आए। तो जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। तो जहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो किसी भी, तो वहाँ पर क्या होगा, काव्य में अलंकार होगा आपका अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो आपको दोनों ही अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार लिखने हैं, इनकी परिभाषा लिखनी है और आपको इनके उदाहरण भी नोट करने हैं। सिर्फ उदाहरण नोट करने हैं बेटा। थैंक यू।